मैंने आपको बोला था ना कि डोनाल्ड ट्रंप समझने वालों में से नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से बैकफायर करेंगे और उन्होंने यहाँ पे बैकफायर कर ही दिया। हम सब जब बहुत खुश हो रहे थे कि एससी की पूरी वर्डिक्ट आई है, डोनाल्ड ट्रंप इस बार यू टर्न ले लेंगे, डेमोक्रेसी प्रिवेल हो गई, ये सब कुछ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बैकअप प्लान रखा था और डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रूव कर दिया कि तुम कितना भी कर लोगे, मैं जब तक इस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे रहूंगा, मैं इंडिया के नाक में दम कर कर ही रहूंगा। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर 126% टैरिफ लगा दिया है इंडिया के सोलर एनर्जी सेक्टर के ऊपर। अब आपको मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में उनको इतनी घृणा कैसे हो गई, मतलब क्या हो गया कि सोलर एनर्जी जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, इक्विपमेंट है, ये सब चीजें कितने हाई अमाउंट पर यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं और वहां पे बायर्स बहुत खुश होते हैं। उसके बावजूद भी ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं? क्यों ये आखिरकार यूएस ने बाकी सारे सेक्टर्स को हटाकर सिर्फ इस सेक्टर पे 126% टैरिफ लगाया? एक्चुअल में रीजन क्या है? तो बात दोस्तों शुरू होती है यहाँ से, जब इंडिया ने सोचा कि फाइनली अब मैं अपना जो सोलर एनर्जी का सेक्टर हूँ उसको अब हाइटेंड करने की कोशिश करूंगा, उसको अब अपग्रेड करूंगा और लार्ज स्केल पर उसे बेचने की ट्राई करूंगा। इंडिया वैसे भी पॉपुलस कंट्री है, इंडिया के यहाँ पर इतने लोग हैं, अगर वो सोलर एनर्जी की रिसोर्सेज को अपनाएंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट इंडिया के लोगों को ही होगा। कम पैसे में, कम बिजली में काफी हद तक इनको सामान मिलता रहेगा। तो इस वजह से इंडिया ने ये सब सोच के सोलर एनर्जी का पूरा प्रस्ताव इंडिया में खोला। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब प्रस्ताव खुला तब उस टाइम पे डिमांड इतनी कम थी इंडिया के अंदर कि इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इसके लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, ताकि इस कंपनियां सामने आई, इसकी ठेकेदारी ले और बहुत से सरप्लस में प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो। सब्सिडीज मिलना शुरू हो गई, ठेकेदारी मिल गई लोगों को, साथ ही साथ यहाँ पर सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट्स वास्ट लार्ज स्केल पे हर चीजें होने लगी। और उसके बाद से जब बात आई सप्लाई की और खरीदारी की, तब लोगों की, स्पेसिफिकली इंडियंस की जो टर्नआउट रेट था सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स के लिए, वो बहुत कम निकल के सामने आया। लोगों ने इतना प्रेफर ही नहीं किया, पूरा मार्केट ठप हो गया। मार्केट में जितनी सप्लाई थी उतनी डिमांड थी ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज इंडिया में महंगी होने लगी। अब यहाँ पे क्योस बन गया। तब लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम उन कंट्रीज को टारगेट करें जो कंट्रीज सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट्स को, सोलर एनर्जी के रिसोर्सेज को काफी हद तक यूज करती हैं। तो उन सब में से एक सबसे बड़ी कंट्री जो हमें सामने निकल कर आई वो थी यूएस। यूएस के अंदर बहुत डिमांड है, हाई डिमांड है सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट्स के लिए। तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने अपना सामान वहां एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब इंडिया को गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज तो मिल ही रही थी। अब क्या था, वहां पे जब वो बेचना शुरू किया उन्होंने, तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पर जो अमेरिकन थे उनको इंडियन सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट्स तुझे वो सस्ते मिलने लगे, क्योंकि जो अमेरिकन बनाते हैं वहां पर वो तो हाई टेन डॉलर्स में बिल्कुल बिकते हैं और स्पेसिफिकली उसका अमाउंट बहुत हैवी होता है। उस हिसाब से इंडियन जो कंपनीज है उनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सब्सिडीज मिली थी कि वो सस्ते दाम पर बेचना शुरू कर दिया उन्होंने अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी पावर और सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जितने भी सामान थे इंडियन मार्केट के जो यूएस गए थे, उन सबको बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस आने लगा। धीरे धीरे करते करते ये बिजनेस इंडिया के अंदर और ग्रो होने लगा, पर इंडिया के लिए नहीं इतना ग्रो हो रहा था, बाकी यूएस और यूरोप और बहुत ज्यादा कंट्रीज के लिए ग्रो हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें यूएस से आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आने लगी कि जो अमेरिकन सोलर एनर्जी के ओनर्स है उनको बुरा लगने लगा, उनको ये लगने लगा कि इंडियंस को सब्सिडीज मिलती है इस पूरे कारोबार के अंदर, जिसकी वजह से वो बहुत सस्ते रेट में अमेरिका में चीजें एक्सपोर्ट करते हैं और फिर जो अमेरिकन होते हैं वो ये चीज खरीदने लगते हैं जो सस्ती मिलती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि हमारे प्रोडक्ट्स कोई नहीं खरीद रहा है, हमारे प्रोडक्ट्स उनको सस्ते में लग रहे हैं, सॉरी महंगे लग रहे हैं। इंडियन प्रोडक्ट्स उनको 100 रुपए में मिल जा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स 200 300 के पड़ रहे हैं उनको। तो प्लीज आप कुछ ऐसा करिए कि आप इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएं, इंडिया के ऊपर यहाँ पर 126% का आप टैरिफ लगाइए, इम्पोर्ट ड्यूटी चार्जेस लगाइए, जिसकी वजह से फिर इंडिया का भी सामान महंगा हो जाए और ताकि यहाँ पर जो अमेरिकन हैं वो वापस से अमेरिकन मार्केट के अंदर हेविली ट्रैवल करना शुरू कर सके। अब यहाँ पे एक स्विचिंग पॉइंट आया जब इंडिया को, अब जब डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा कुछ लगने लगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो इन सब रिक्वेस्ट को एक तरीके से इग्नोर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बिल्कुल एम्फोसाइज किया ही नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को उस टाइम पे अलग अलग टैरिफ्स लगाने थे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि तुम मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पे जो सब पे टैरिफ लगा रहे हो ये तुम टैरिफ लगा नहीं सकते हो, पर फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया तरीका लाया और सब पे 15% टैरिफ लगा दिया। राइट, अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्विस्ट रखा था अपने लिए हमेशा से, क्योंकि उनको पता था कि कभी ना कभी ये जो
अमेरिकन बिजनेसमैन है, ये उनके खिलाफ फिर से बैकफायर करेंगे, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई तरकीब निकाल के रखी थी। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं कमोडिटी के ऊपर तो टैरिफ लगा ही सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे वहां पे तो मना किया नहीं है, इसीलिए आप समझ लीजिए ये ऐसी पहली कमोडिटी है जिसपे डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल ही स्काई रॉकेट अमाउंट में टैरिफ लगा दिया है। यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नुकसान ही नहीं पर यूएस का मुनाफा भी देखना चाहते हैं, और साथ ही साथ एक ग्लोबल इमेज डालना चाहते हैं कि देखो ये तो बस शुरुआत है, अभी तुम धीरे धीरे देखो कि मैं सिंगल सिंगल कमोडिटीज के ऊपर कितना ज्यादा टैरिफ लगाता हूँ और वापस से वो रेवेन्यू लेना शुरू कर दूंगा जो मुझे पहले मिल रहा था तुम सारी कंट्रीज पे 25-50% टैरिफ लगाकर। एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की ये जिद है, वो इकोनॉमिक लेसन लेना पूरी तरीके से भूल चुके हैं। ठीक है, पर इस पूरे केस में वो भी सही है, इस पूरे केस में वो अमेरिका का हित देखेंगे, पर अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट है जहाँ पर इंडिया एक्चुअल में जीत जाएगा। यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि जस्ट बिकॉज इंडियन सोलर एनर्जीज को और जो उनके ऑन्टरप्रेन्योर्स थे उनको इतना ज़्यादा फायदा होने लगा यूएस में कि उन्होंने अपना सारा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और ये सब लेके यूएस में ही बसना इंपॉर्टेंट समझा। जो लोग अब यूएस में अपनी सोलर एनर्जी की जो पूरे रिसोर्सेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, पूरी फैक्ट्रीज है, जो लोग वहां खोल के बैठे उनको तो प्रॉफिटेबल बिजनेस अभी भी है, अभी भी वो उसी दाम पे बेच सकते हैं क्योंकि उनको इंपोर्ट करना ही नहीं है ना कोई चीज, तो उनके लिए सही है मामला। लेकिन यहाँ पे जो इंडियन कंपनीज है लॉस उनका हो रहा है। अब इंडियन कंपनीज में प्रॉब्लम ये आएगी, सब्सिडीज हमें मिल तो रही है पर जैसा हमें मुनाफा यूएस में हो रहा है वैसा मुनाफा इंडिया में नहीं होगा। इंडिया में लोग चाहेंगे चीजें हमें सस्ते दाम पर मिले, वेयर यूएस के अंदर ऑलरेडी ये सब चीजें सस्ती थी और प्लस उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी भी थी, वो लोग इन्वायरमेंट को काफी हद तक इंपॉर्टेंस देते हैं और उनके हिसाब से सोलर एनर्जी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। पर इंडिया के यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऐसी कोई सोच अगर लोग रखते तो अभी तक आपको मैक्सिमम जगहों पे सोलर पैनल्स नहीं दिख रहे होते। तो इसीलिए अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि सोलर एनर्जी का जो पूरा सेक्टर है वो इंडिया का ठप भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे या तो ये हो सकता है कि हम रॉ मटेरियल्स बेचना शुरू कर दें उन कंपनीज को जो यूएस के अंदर स्टैब्लिश है, उन कंपनीज को जो अलग अलग नेशंस में स्टैब्लिश है, पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि हम अगर रॉ मटेरियल भी यूएस में भेजने की कोशिश करेंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी चार्जेस तो उस पर भी लग जाएगा। खैर ये जो पूरा प्रावधान है, ये जो पूरी चीजें ये लोग लेकर आ रहे हैं, अभी तक उसमें 2026 के एंड तक पता चलेगा कि एक्चुअल में इस पूरे जो चीज़ है, इस पूरी चीज़ के अंदर क्या अमेंडमेंट्स आने वाले हैं, इस पूरी चीज़ के अंदर क्या ये जो पूरा बिल है ये अप्रूव होगा कि नहीं होगा, क्या यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सही में 126% टैरिफ एग्जीक्यूट करने वाले हैं कि नहीं। उसके पहले तो मिड टर्म इलेक्शन आ जाएगा, क्या पता तब तक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रेसिडेंशियल शिप पे बैठे भी ना हो। मिड टर्म इलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स कह रहे हैं, बिजनेसमैन कह रहे हैं, अमेरिकन कह रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप को हटा कर ही रहेंगे। एप्स्टीन फाइल जैसे केसेस सामने आ चुके हैं, यूएस के टैरिफ गेम के चक्कर में यूएस के जो स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज थे वो जा चुके हैं, यूएस का मार्केट ऑलमोस्ट ठप हो चुका है, कोई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही है इस टाइम पे, और टैरिफ की वजह से जो लोग सस्ते इन्वेस्टमेंट में चीजें भेजते थे वहां पर वो सब चीजें खत्म होती जा रही हैं। ठीक है, यूएस के जो इतने पुराने अलायंसेस थे वो एक तरीके से हटता जा रहे हैं। अब यूएस ने एक फालतू की चीज पाल ली है, गजा पीस बोर्ड, जिसमें उसके भी पैसे लगने वाले हैं। तो इन सब चीजों के चक्कर में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस की इकोनॉमी को बिल्कुल ठप कर दिया है। इतने टाइम में जब से वो आए हैं यूएस के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद से हमने आज सच कोई अच्छी खबर तो सुनी नहीं यूएस के बारे में। बार बार यही सुनते कि यहाँ लॉस हो रहा है, वहां लॉस हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, और कुछ भी नहीं हम सुन रहे हैं। इमिग्रेंट्स वहां पे पूरे हॉलीवुड में इस टाइम पे कोहराम मचा हुआ है, लोग बार बार अवार्ड फंक्शंस में कहते हैं कि आप हमें इमिग्रेंट्स क्यों कह रहे हो, यूएस इमिग्रेंट्स की जगह है ये वो वगैरह वगैरह, हम यूएस की सिटीजन और ये सब कुछ। और जो की बात वाजिब भी, अगर आपको इमिग्रेंट से इतनी इश्यूज थे तो कभी भी एंटर ही नहीं करने देते, आपने एंटर करने क्यों दिया लोगों को, लोगों ने परमानेंट रेसिडेंसी के लिए जो इतनी मेहनत की आपने वो दे भी तो दी यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है दिक्कत तो आएगी ही आएगी। जब नहीं करने देना था तो स्टार्टिंग से नहीं करने देना था। और इमिग्रेंट्स तो हर जगह होते हैं, कहाँ नहीं होते, इंडिया के अंदर इतने ढेर सारे अफ्रीकन इमिग्रेंट्स हैं हमारे पास, टिबेटियन इमिग्रेंट्स हैं, पाकिस्तानी रेफ्यूजीज है, तो क्या हम सबको भगा दे रहे हैं कि तुम भाग ही जाओ और उनको एक जेल में डाल के बंद कर दे रहे हैं? नहीं, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो हम ले रहे हैं, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है तो हम एनआरसी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के थ्रू भेजना भी शुरू कर चुके हैं। तो दैट इज हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मूव है इंडिया के खिलाफ, इससे अब इंडियन सेक्टर में बहुत इश्यूज आ सकती हैं। पर अभी एक्चुअल में प्रॉब्लम सिर्फ सोलर एनर्जी की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अब सोलर एनर्जी तो बस स्टार्ट है, इसके बाद से हमें ये नहीं पता कि अब और कितनी चीजों पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एडिशनल टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे। इन सब चीजों के लिए बने रहिए आप बीबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।
एबीसी हिंदी न्यूज़। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।